सुबह के 5 बज रहे थे। गांव की मिट्टी से उठती सौंधी सौंधी खुशबू और नीम के पत्तों से टपकती ओस की बूंदें। एक तरफ सूरज की पहली किरणें खेतों के ऊपर हल्की हल्की पड़ने लगी थी, और दूसरी तरफ एक टूटी हुई सी झोंपड़ी के अंदर एक औरत अपने बेटे की किताबों पर हाथ फेर रही थी, जैसे कोई मां अपने भगवान को छू रही हो। उसका नाम था गंगो देवी। उम्र कोई 55 के पार, मगर चेहरा ऐसा जैसे जिंदगी ने हर साल उस पर एक नया जख्म उकेरा हो। गंगो की मटमैली साड़ी जगह जगह से फटी हुई थी, आंखों में नींद नहीं थी, और पेट, वो तो भूखा ही था, मगर चेहरे पर संतोष था, क्योंकि उसकी गोद में जो लड़का सो रहा था वो था अर्जुन, उसकी पूरी दुनिया। गंगो धीरे से अर्जुन की किताबें समेटती है और पास की मिट्टी की चूल्हे पर पानी गर्म करने रखती है। बगल की पड़ोसन फूलमती चुपचाप देखती रही। फूलमती, गंगो, तू आज फिर कुछ खाए बिना सोई क्या? गंगो मुस्कराकर, अर्जुन की किताबें और पेट दोनों एक साथ नहीं भरते फूलमती। मैंने तो जीते जी बस एक सपना देखा है, मेरा बेटा अफसर बने, बड़ा अफसर, ताकि लोग इस झोंपड़ी को देखकर ये ना कहें कि गरीबी से कुछ नहीं होता। फूलमती कुछ नहीं कह पाई। तभी अर्जुन की नींद खुली। उसने मां की तरफ देखा और चूल्हे पर रखे काले तवे को देखा, जिस पर सिर्फ पानी गर्म हो रहा था, रोटी नहीं। अर्जुन, मां, तूने फिर कुछ खाया नहीं ना? गंगो ने झूठी मुस्कान ओढ़ ली। खा लिया बेटा, मैंने तेरी बची हुई रोटी खा ली थी। अब तू तैयार हो, आज तेरी कोचिंग की फीस भी देनी है ना? अर्जुन की आंखें भर आई, लेकिन उसने मां की मेहनत को कभी बोझ नहीं बनने दिया। वो जानता था कि उसकी मां दिन में 2 घरों में झाड़ू पोंछा करती है और बाकी वक्त खेतों में मजदूरी, ताकि वो पढ़ सके। अर्जुन के शब्द, मां, एक दिन तेरा ये बेटा तुझे लाल बत्ती में घुमाएगा। तू देखना, पूरा गांव खड़ा होगा तुझे सलाम करने। तेरी भूख तेरे बेटे को हारने नहीं देगी। गंगो ने अर्जुन का सिर चूम लिया। एक तरफ मां की ममता थी, दूसरी तरफ बेटे की जिद, और इन दोनों के बीच था वो ख्वाब जो अब सांसों से भी ज्यादा जरूरी हो गया था। सालों बीते, अर्जुन का इंटरव्यू क्लियर हुआ। बोर्ड ने भी उसकी मेहनत को सराहा। यूपीएससी के रिजल्ट वाले दिन पूरे गांव में हंगामा मचा था। अर्जुन पास हो गया रे, अर्जुन आईएएस बन गया। लोग मिठाइयां लेकर गंगो के घर दौड़ पड़े, मगर उस दिन गंगो खामोश थी, बहुत खामोश। उसके हाथ में एक पुराना अखबार था, जिसमें अर्जुन की फोटो छपी थी। बिहार के छोटे से गांव से आया बेटा बना आईएएस, मां ने भूखा रहकर बेटे को पढ़ाया। गंगो ने वो फोटो अपने सीने से लगाई, मगर कुछ गलत था। गांव के कई लोग विस्पर कर रहे थे, कहते हैं अर्जुन ने अपनी मां को दिल्ली में नहीं रखा। कुछ सुना है, वो अब पहचानने से भी इनकार करता है, सरकारी बंगले में किसी और को मां कहता है। अब कहानी का रुख बदलता है। कुछ महीने बाद गंगो अकेली झोंपड़ी में बैठी थी, बिस्तर पर लेटी थी, बुजुर्ग हो गई थी, और पेट आज भी शायद खाली ही था, मगर हाथ में वो पुराना अखबार था, अर्जुन की फोटो वाला। अर्जुन अब एक बड़े शहर का जिलाधिकारी था। सूट बूट, लाल बत्ती, सरकारी बंगला, एसी, नौकर, सब कुछ था उसके पास। मगर क्या मां थी? एक बार गांव की एक एनजीओ टीम अर्जुन के पास गई, गंगो की मदद के लिए। एनजीओ वर्कर, सर, ये बुजुर्ग मां अकेली है गांव में। अर्जुन नाम के लड़के की मां है, जो आईएएस बन गया। कहते हैं वो आप है? अर्जुन एक सेकंड को रुका, फिर मुस्कराया। अर्जुन, कड़वी मुस्कान, गलतफहमी है आपको। मेरी मां तो यही रहती है, उनके नाम की जमीन भी है और बंगला भी। गांव वाली गंगो शायद किसी और की मां होंगी। एनजीओ वालों को जवाब मिल गया। दूसरे सीन में हम गंगो को अकेले सड़क किनारे बैठा देखते हैं, बगल में टूटी थैली और हाथ में वो पुराना अखबार। आंखें बंद, सांस धीमी, जैसे अब बस इंतजार खत्म हो रहा हो।
एक बच्चा पास आकर पूछता है, दादी, ये कौन है फोटो में? गंगो धीरे से मुस्कुराती है। ये मेरा बेटा है, आयज है, बहुत बड़ा अफसर है। बच्चा, तो आप यहां क्यों बैठी है? गंगो की आंखें एक आखिरी बार झपकती है और फिर सन्नाटा। कहानी यहां से और भी गहराती जाएगी। अर्जुन की सच्चाई, उसकी लालच, मां का बलिदान और एक बड़ा मोड़ जो पूरी कहानी का रुख पलट देगा। लेकिन रुकिए, क्या अर्जुन को कभी अपने किए का पछतावा हुआ? क्या वो सच में अपनी मां को छोड़ चुका था, या इसके पीछे कोई और साजिश थी? आखिर मां की मौत के बाद अर्जुन की जिंदगी में क्या तूफान आया? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे कहानी के अगले हिस्से में। 2. दिल्ली की सर्दियां तेज हो चुकी थी। आईएएस अर्जुन कुमार अपने सरकारी बंगले के पोर्च में बैठा था। उसके सामने सादा कपड़ों में 2 लोग खड़े थे, हाथ में एक पुरानी डायरी और एक लेटर। सर, ये आपकी मां गंगो देवी की डायरी है और ये उनके आखिरी शब्द। उन्होंने हमें ये दिया और कहा कि अगर बेटा दोबारा ना आए तो ये पहुंचा देना। अर्जुन ने डायरी को देखा। कुछ पल के लिए उसके हाथ कांपे। ले जाइए, मुझे किसी डायरी की जरूरत नहीं। वो अंदर चला गया, मगर जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, वो लड़खड़ाकर जमीन पर बैठ गया। आंखों से 2 बूंदें फर्श पर गिरी। शायद पहली बार। क्यों आई तू अब मां? जब मैं तुझसे दूर जाने की कसम खा चुका था। फ्लैशबैक खुलता है। 10 साल पहले अर्जुन पटना में पढ़ाई कर रहा था, सिविल सर्विस की कोचिंग। आसपास हर तरफ सिफारिश, पैसे और कोटा वालों की भीड़ थी। एक दिन एक शिक्षक ने उसे बुलाया। सर, अर्जुन, तुम में काबिलियत है, लेकिन सिस्टम में टिकना है तो अपनी पहचान बदलनी होगी। गंगो का बेटा अर्जुन नाम काफी नहीं। तुम्हें डॉक्टर विमल कुमार जैसे नाम की जरूरत है। समाज नाम नहीं देखता, पृष्ठभूमि देखता है। अर्जुन वहीं से बदलना शुरू हुआ। उसने धीरे धीरे अपनी मां से दूरियां बनानी शुरू कर दी। पहले फोन पर कम बात, फिर कॉल उठाना बंद, फिर गांव आना भी बंद। मां ने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन अर्जुन ने दिल्ली की एक नामी लड़की श्रेया से शादी कर ली। श्रेया एक सांसद की बेटी थी। उसने एक शर्त रखी, मुझे एक मॉडर्न फैमिली चाहिए अर्जुन। मुझे तुम्हारे गांव या उस गरीब महिला से कोई लेना देना नहीं। अगर तुम अपने अतीत को मिटा सकते हो तो हम शादी कर सकते हैं। अर्जुन ने अतीत मिटा दिया, मां मिटा दी। कट्टू प्रेजेंट डे। अर्जुन की जिंदगी में सब कुछ था, नाम, पैसा, पद, पत्नी, मगर सुकून? वो हर रात नींद की गोलियों के सहारे सोता। और आज जब उसके पास मां की डायरी आई थी, उसने चाहकर भी उसे फेंका नहीं। उसने उस डायरी को खोला। पहला पन्ना, मां के हाथों की लिखावट। बेटा अर्जुन, भूख मुझे अब महसूस नहीं होती, क्योंकि जब तू किताबों में डूबा होता था, मैं तुझे देखती थी और पेट भर जाता था। मुझे तेरी हर तस्वीर पर नाज है। लोग कहते हैं तू मुझे भूल गया, लेकिन मैं जानती हूं मेरा बेटा मजबूर होगा। तू चाहे मुझे पहचान न सके, मेरा आशीर्वाद हर रोज तेरे सिर पर है। तेरी मां गंगो। अर्जुन अब टूट चुका था। अगली सुबह एक आईएएस अफसर सिर झुकाकर, सादा कपड़ों में, पैरों में चप्पल पहने, गांव की उसी पगडंडी से चल रहा था। लोग उसे देख रहे थे, चौंक कर। अरे अर्जुन बाबू। मगर अर्जुन किसी से कुछ नहीं बोला। वो उस जगह गया जहां मां का अंतिम संस्कार हुआ था। मिट्टी में हाथ डालकर बैठ गया। मां, मैं हार गया। तू जीत गई, तू भूखी रह गई, लेकिन मुझे कभी भूखा नहीं रहने दिया। और मैं तो बस खो गया मां। कहीं इस अफसरी की चकाचौंध में गांव के मंदिर में घंटी बजी। अर्जुन की आंखों से आंसू बहते रहे। वो अब गांव में ही रहना चाहता था। स्कूल खुलवाया, गरीबों के लिए निःशुल्क चिकित्सा क्लिनिक, बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम बनवाया। लेकिन एक बात उसने कभी नहीं की, खुद को माफ। लेकिन सवाल यह है,
क्या मां को कभी अर्जुन की जरूरत थी, या मां को सिर्फ ये यकीन चाहिए था कि उसका बेटा जी रहा है और ईमानदारी से जी रहा है? कहानी अब अंत की ओर बढ़ रही है, लेकिन इसमें एक आखिरी मोड़ बाकी है। क्या अर्जुन को समाज ने माफ किया? क्या अर्जुन ने अपनी पत्नी को छोड़ा? क्या उसकी जिंदगी अब संतोष से भर गई, या फिर एक और तूफान आने वाला है? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट करके बताइए। क्या मां बेटे के रिश्ते में कोई शर्त होनी चाहिए? 3, गांव में अब अर्जुन को कोई आईएएस अफसर नहीं कहता। लोग उसे अब गंगो का बेटा अर्जुन कहने लगे थे, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। गांव के स्कूल में अब एक बड़ा बोर्ड टंगा था, गंगो देवी प्राथमिक विद्यालय। उस स्कूल में हर दिन दर्जनों बच्चे आते, किताबें खोलते और मां के नाम की उस दीवार को देखते, जहां एक सफेद संगमरमर पर लिखा था, जिस मां ने भूखे पेट बेटे को पढ़ाया, वो आज भी हर बच्चे की भूख मिटा रही है। अर्जुन अब वही बैठता, बच्चों को पढ़ाता और हर शाम मंदिर में मां की फोटो के सामने बैठकर प्रार्थना करता। मगर एक दिन एक पुराना चेहरा उस गांव में दाखिल हुआ। श्रेया, हां, वही श्रेया, अर्जुन की पत्नी, जो कभी उसकी पहचान मिटाने को कहती थी। उसकी आंखों में अफसोस था। वो दिल्ली से सीधा अर्जुन को ढूंढती हुई आई थी। श्रेया, धीरे से, अर्जुन, मुझे माफ कर दो। अर्जुन, आंखों में ठंडी नजरें। माफ कर दूं? किसके लिए? उस औरत के लिए जिसने मुझे अपनी मां से तोड़ने की शर्त रखी थी। श्रेया, सिसकते हुए, मुझे अब सब समझ आ गया है। हमारे पास सब कुछ था, लेकिन मां जैसा प्यार नहीं। अब मैं अकेली हूं अर्जुन, वापस चलो। अर्जुन शांत रहा कुछ देर, फिर एक कागज निकालकर उसके हाथ में थमा दिया। ये तलाक का पेपर है श्रेया। अब मैं मां की मिट्टी में मिल चुका हूं। शहर की नकली रोशनी में लौटना अब मेरे बस की बात नहीं। श्रेया टूट चुकी थी। वो समझ गई थी, कुछ रिश्ते एक बार छूट जाएं तो फिर लौटते नहीं। कुछ हफ्तों बाद राज्य सरकार ने अर्जुन को एक अवार्ड के लिए बुलाया, जन सेवा सम्मान, गांव में शिक्षा और समाज सेवा के लिए। अर्जुन ने मना कर दिया। उसका जवाब मीडिया में वायरल हुआ। जिस मां ने मुझे बिना इनाम के बड़ा किया, उसके बाद कोई अवार्ड मेरे लिए मायने नहीं रखता। कहानी का आखिरी सीन। एक शाम गांव में मेले का आयोजन हो रहा था। बच्चे झूले में, बूढ़े चौपाल में, और अर्जुन एक कोने में बैठा हुआ था, गंगो की वही डायरी हाथ में। उसके पास एक छोटी बच्ची आती है, जिसकी मां खेतों में काम करती है। बच्ची मासूमियत से, अर्जुन अंकल, आप स्कूल में हमें जो कहानियां सुनाते हैं, क्या आपकी मां भी आपको कहानी सुनाती थी? अर्जुन मुस्कराया। हां, बहुत पुरानी कहानियां, जिनमें एक मां रोज अपने बेटे को भूखा रहकर राजा बनाने का सपना देखती थी। बच्ची, और क्या बेटा राजा बना? अर्जुन, बेटा अफसर बना। लेकिन जब मां नहीं रही, तब उसे समझ आया, असली राजा तो मां थी। बच्ची मुस्कुराकर भाग गई। अर्जुन वही बैठा रहा, आंखें बंद, और आसमान की ओर देखा। मां, आज तेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन तेरी झोंपड़ी अब इस गांव की सबसे बड़ी हवेली बन गई है। उसने फिर से डायरी खोली। आखिरी पन्ना। बेटा अर्जुन, जब लोग तुझसे पूछें कि तू क्या बना, तो उन्हें यह जरूर बताना कि तू मेरी उम्मीदों का जवाब बना। तू चाहे जो भी बन, इंसान बना रहना, वही मेरी जीत होगी। मां, और यहीं पर यह कहानी खत्म नहीं होती, ये शुरू होती है। हर उस इंसान के लिए जिसने कभी अपने मां बाप की कुर्बानियों को नजरअंदाज किया। क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक सवाल है। क्या आप अपनी मां को वो लौटा पाए जो उन्होंने आपके लिए खोया? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। क्या अर्जुन ने सही किया? क्या मां की माफी ही सबसे बड़ी शिक्षा है? क्या आज भी समाज में मां बेटे का रिश्ता इतना मजबूत है? और ऐसे ही सच्ची, भावनात्मक
और जिंदगी को छू लेने वाली कहानियों के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए। जय हिंद।